ये क्वेश्चन जो है ना दो तरीका से स्पेशल है। सबसे पहली बात कि आपको प्रूफ क्या करना है वो समझिए। प्रूफ दैट द पॉइंट ए बी एंड सी जो भी वर्टिसेस दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस से बताओ। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर होगा तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है, उसमें चांस है नहीं। तो आइसोसेलेस का मतलब ये लेंथ दो होगा वो बराबर होगा और साथ में ये वाला एंगल ही 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया है कि भैया राइट एंगल किस पे है, ए पे है कि बी पे है कि सी पे है। आपको नहीं बताया गया है, देख रहे हैं आप। तो जब आपको ये नहीं बताया गया है कि वो राइट एंगल वाला पॉइंट कौन सा है तो आप टेंशन मत लीजिए। आप ये तो जानते हैं ना कि अगर 3 डिस्टेंस निकालेंगे उसमें से 3 गो डिस्टेंस में जो 2 गो बराबर होगा उसी के जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा राइट एंगल होगा। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप क्या कीजिए कि ए बी बी सी और ए सी 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक रफ फिगर बना लीजिए कि आपको ए दिया गया है, बी दिया गया और सी दिया गया है ना। आपको नहीं मालूम है कि क्या कौन सा है, तो आप क्या करिए कि ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए क्या दिया हुआ है। तो ए आपको दिया हुआ है -3,0, बी क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1,-3 और सी क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 4,1। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, ये आप x1 y1 मानिए और ये आप x2 y2 मानिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 x2 माइनस, फार्मूला लिख देते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब देखिए यहाँ पे x2 हो गया 1 माइनस x1 हो गया आपका -3। तो ज़रा बताइए +3 हो जाएगा, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 आपका -3 है और y1 आपका 0 है, तो -0 का होल स्क्वायर। समझे बात को। तो ए बी का लंबाई कितनी आ गई बताइए तो, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये -3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 हो गया। तो ज़रा बताइए क्या ये 5 हो जाएगा, 16 - 25 होता है, 25 के बाहर 5। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए क्या करो कि इसको अगर तुम x2 y2 मान चुके हो तो इसको x1 y1 मान लो। क्या किसी को आप x1 y1 मान सकते हो, किसी को आप x2 y2 मान सकते हो। तो फार्मूला तो अभी भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। तो x2 1 है और x1 तुम्हारा 4 है, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 तुम्हारा -3 है और -1 है, क्योंकि 1 में माइनस नहीं है कि प्लस हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, इसका स्क्वायर। अब बताओ बी सी की लंबाई कितनी होगी, 4 में से 1 गया 3, स्क्वायर है तो माइनस का टेंशन नहीं लेना है, 3 × 9 हो जाएगा। फिर प्लस -3 और -1 घटेगा नहीं, जुट जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर फिर से 16, क्या ये भी 5 आएगा। तो अब तो पता चल गया ना कि ए बी था और बी सी था, वो दोनों बराबर है। तो आखिर भी यहाँ पे लिखोगे तभी ना तुम्हारी ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई बराबर होगी, और जहाँ लंबाई बराबर होगा वही राइट एंगल होगा। तो बी पे हमारा राइट एंगल हो गया, हमको पता चल गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं दिस इम्प्लाई ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर 5, दैट इज राइट एंगल एट बी। अब ये राइट एंगल एट बी हो गया और साथ में हमारा ये आइसोसेलेस भी प्रूफ हो चुका है। अब ए सी की लंबाई बस निकालते हैं। लेकिन एक बात, अभी राइट एंगल कहाँ प्रूफ हुआ है, अभी तो हमारा आइसोसेलेस प्रूफ हुआ है। राइट एंगल होने के लिए वो वाली प्रॉपर्टी होनी पड़ेगी ना कि ए सी का स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए सी निकालते हैं अब। तो
तो AC के लिए आप क्या करोगे, AC भी x1 y1 मान चुके हो, x1 y1 मान चुके हो, तो एक काम कर लो, इसको अब तुम x2 y2 कर लो और A पे कंसंट्रेट होना केवल और C पे, B को बीच में मत देखना, अर्जुन की तरह मछली की आंख में देखना है। A और C बोले तो खाली A और C देखो, तो 4 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 आपका 1 है और -0 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। तो बताओ AC का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 4 में से 3 गया, सॉरी जुटेगा 7, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1, क्या ये अंडर रूट 50 आया। अब ये रिजल्ट चेक कर लो। नाउ h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर आ जाना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, ऐसा होगा तभी राइट एंगल होगा। तो अब AC का स्क्वायर क्या है ज़रा बताओ, AC का स्क्वायर अंडर रूट 50 का स्क्वायर यानी कि 50, और AB का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस BC का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25 बराबर आ गया। दिस इम्प्लाई राइट एंगल एट B। तो ये प्रूफ हो गया ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल और आइसोसेलेस दोनों है। अब राइट एंगल है और आइसोसेलेस भी है, तो इसका एरिया भी पूछ रहा है लास्ट में कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अगर एरिया पूछ रहा है तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुम खुद ही बता दो कि राइट एंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लिख ही सकते हैं ना। समझ रहे बात को, यहाँ पे राइट एंगल है और बेस तुम्हारा BC है वो 5 है और AB भी 5 है, तो एरिया जो होगा इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यानी कि 25/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी होगा उसका यूनिट का स्क्वायर करना होगा। समझ रहे बात को, प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए।